नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल में आयुर्वेद से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर दिन की भांति आज भी एक ऐसे दिव्य पौधे के बारे में जानकारी बताऊंगा जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने की है। दोस्तों आइए, देरी न करते हुए सर्वप्रथम इसका नाम जान लेते हैं। फिर इसके बाद जानेंगे इसका आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों, इसका नाम है बबूल का पौधा। वीडियो को ध्यान से देखिए। इस प्रकार से होता है बबूल का पौधा, इसे आप भली भांति जानते होंगे। आइए जानते हैं इसका सामान्य परिचय। यह कांटेदार पेड़ डच होता है। संपूर्ण भारतवर्ष में बबूल के लगाए हुए तथा जंगली पेड़ डच मिलते हैं। गर्मी के मौसम में इस पर पीले रंग के फूल गोलाकार गुच्छों में लगते हैं तथा सर्दी के मौसम में फलियां लगती हैं। बबूल के पेड़डश बड़े व घने होते हैं। ये कांटेदार होते हैं। इसकी लकड़ड़ ही बहुत मजबूत होती है। बबूल के पेड़डा पानी के निकट तथा काली मिट्टी में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें सफेद कांटे होते हैं जिनकी लंबाई 1 सेमी से 3 सेमी तक होती है। इसके कांटे जोड़े के रूप में होते हैं। इसके पत्ते आंवले के पत्ते की अपेक्षा अधिक छोटे और घने होते हैं। बबूल के तने मोटे होते हैं और छाल खुरदरी होती है। इसके फूल गोल पीले और कम सुगंध वाले होते हैं तथा फलियां सफेद रंग की 7 से 8 इंच लंबी होती हैं। इसके बीज गोल धूसर वर्ण धूल के रंग का तथा इनकी आकृति छपटी होती है। विभिन्न भाषाओं में बबूल के नाम संस्कृत में बबूल, बर्बर, हिंदी में बबूर, बबूल, बंगाली में बबूल, गांच मराठी में माबुल बबूल, गुजराती में बाबुल, तेलुगु में बबूर्रम इत्यादि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इस पौधा को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं? और आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले वीडियो में आपके कमेंट साझा की जाएगी। आइए जानते हैं बबूल के गुण। बबूल कफ, बलगम, कुष्ठ रोग, सफेद दाग, पेट के कीड़ों मकोड़ों और शरीर में प्रविष्ट विष का नाश करता है। गोंद, यह गर्मी के मौसम में एकत्रित किया जाता है। इसके तने में कहीं पर भी काट देने पर जो सफेद रंग का पदार्थ निकलता है उसे गोंद कहा जाता है। मात्रा, इसकी मात्रा काढ़े के रूप में 50 ग्राम से 100 ग्राम तक, गोंद के रूप में 5 से 10 ग्राम तक तथा चूर्ण के रूप में 3 से 6 ग्राम तक लेनी चाहिए। विभिन्न रोगों में बबूल के उपयोग। पहला, मुंह के रोग में बबूल की छाल, मौलश्री छाल, कचनार की छाल, पियाबांसा की जड्डरच तथा झरबेरी के पंचांग का काढ़ा बनाकर इसके हल्के गर्म पानी से कुल्ला करें। इससे दांत का हिलना, जीभ का फटना, गले में छाले, मुंह का सूखापन और तालू के रोग दूर हो जाते हैं। बबूल, जामुन और फूली हुई फिटकरी का काढ़ा बनाकर उस काढ़े से कुल्ला करने पर मुंह के सभी रोग दूर हो जाते हैं। दूसरा, दांत दर्द होने पर बबूल की फली के छिलके और बादाम के छिलके की राख में नमक मिलाकर मंजन करने से दांत का दर्द दूर हो जाता है। बबूल की कोमल टहनियों की दातून करने से भी दांतों के रोग दूर होते हैं और दांत मजबूत हो जाते हैं। तीसरा, वीर्य के रोग में बबूल की कच्ची फली सुखा लें और मिश्री मिलाकर खाएं। इससे वीर्य रोग में लाभ होता है। 10 ग्राम बबूल की मुलायम पत्तियों को 10 ग्राम मिश्री के साथ पीसकर पानी के साथ लेने से वीर्य रोगों में लाभ होता है। चौथा, बलवीर्य की वृद्धि करने के लिए बबूल के गोंद को घी में भूनकर उसका पकवान बनाकर सेवन करने से मनुष्य के सेक्स करने की ताकत बढ़ जाती है। पांचवां, वीर्य की कमी होने पर बबूल के पत्तों को चबाकर उसके ऊपर से गाय का दूध पीने से कुछ ही दिनों में गर्मी के रोग में लाभ होता है। बबूल की कच्ची फलियों का रस दूध और मिश्री में मिलाकर खाने से वीर्य की कमी दूर होती है। छठवां, धातु पुष्टि के लिए बबूल की कच्ची फलियों के रस में 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े कपड़े को भिगोकर सुखा लेते हैं। एक बार सूख जाने पर उसे दोबारा भिगोकर सुखा लेते हैं। इसी प्रकार इस प्रक्रिया को 14 बार करते हैं। इसके बाद उस कपड़े को 14 भागों में बांट लेते हैं और रोजाना एक टुकड़े को 250 ग्राम दूध में उबालकर पीने से धातु की पुष्टि होती है। 7वां, स्तन ढीले होने पर बबूल की फलियों के चेंप दूध से किसी कप डेढ़े को भिगोकर सुखा लें।
इस कपाडेरे को स्तनों पर बांधने से ढीले स्तन कठोर हो जाते हैं। 8वां मासिक धर्म संबंधी विकार होने पर 4 ग्राम बबूल का भुना हुआ गोंद और 4 ग्राम गेरू को एक साथ पीसकर रोजाना सुबह फंकी लेने से मासिक धर्म में अधिक खून का आना बंद हो जाता है। 9वां बांझपन दूर करने के लिए कीकर बबूल के पेड्डे के तने में एक फोड्ढा सा निकलता है, जिसे कीकर का बांदा कहा जाता है। इसे लेकर पीसकर छाया में सुखाकर चूर्ण बना लेते हैं। इस चूर्ण को 3 ग्राम की मात्रा में माहवारी के खत्म होने के अगले दिन से 3 दिनों तक सेवन करें। फिर पति के साथ संभोग करें, इससे गर्भ अवश्य ही धारण होगा। 10वां प्रदर रोग होने पर 14 से 28 मिलीलीटर बबूल की छाल का काढ़ा दिन में 2 बार पीने से प्रदर रोग में लाभ होता है। 40 मिलीलीटर बबूल की छाल और नीम की छाल का काढ़ा रोजाना 2 से 3 बार पीने से प्रदर रोग में लाभ मिलता है। 11वां रक्त प्रदर होने पर 5-5 ग्राम बबूल, राल, गोंद और रसौत को लेकर पीसकर चूर्ण बना लें। इसे 5 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ रोजाना सेवन करने से रक्त प्रदर मिट जाता है। 12वां योनि के संकुचन होने पर 10 ग्राम बबूल की छाल को 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब यह 100 मिलीलीटर की मात्रा में बचे तो इसे 2-2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम पीने से और इस काढ़े में थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर योनि में पिचकारी देने से योनि मार्ग शुद्ध होता है और श्वेत प्रदर ठीक हो जाता है। इसके साथ ही योनि टाइट हो जाती है। 13वां सूतिका रोग होने पर 10 ग्राम बबूल की आंतरिक छाल और 3 काली मिर्च को एक साथ पीसकर सुबह शाम खाने से और पथ्य में सिर्फ बाजरे की रोटी और गाय का दूध पीने से भयंकर सूतिका रोग से पीड़ित स्त्रियां भी बच जाती है। 14वां संतान प्राप्ति के लिए बबूल के पत्तों का 2 से 4 ग्राम चूर्ण रोजाना सुबह खिलाने से सुंदर बालक का जन्म होगा। 15वां अतिसार दस्त होने पर बबूल के पत्तों के रस में मिश्री और शहद मिलाकर पीने से अतिसार में लाभ मिलता है। बबूल के 3 से 6 ग्राम कोमल पत्तों का चूर्ण दिन में 2 बार लेने से अतिसार का रोग ठीक हो जाता है। बबूल के 8 से 10 पत्तों का रस रोगी को पिलाने से अतिसार का रोग मिट जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और हाँ, यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।